जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 11 नवंबर 2024 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, सोमवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज सोमवार को गुरु जी से आपने जो मांगना है, जो आपको चाहिए, जो आपकी मनोकामना है, संगत जी दिल खोल के मांग लो, क्योंकि आप जो गुरु जी से आज मांगोगे ना, वो आपको मिल भी जाएगा। संगत जी, आज शाम तक, आज रात तक जो आपने आज सुबह गुरु जी से मांग लिया, रात तक वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। संगत जी, ये गारंटी है, क्योंकि आज सोमवार है, गुरु जी का ही दिन है। संगत जी, तो बिना शर्माए जो आपकी मनोकामना है, अरदास है, दिल खोल के गुरु जी से मांग लो। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी आपने। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है संगत जी, आज आप मेरी बात को मान लो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना सोमवार के पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सोमवार का सत्संग है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दोगे ना, थोड़े से भी सत्संग को स्किप करके चले जाओगे जल्दबाजी में, संगत जी आप अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे के चले जाओगे। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले। सो प्लीज आप इस सत्संग को अंत तक सुनना, और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी सत्संग को सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधु चावला आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु चावला, करोल बाग, दिल्ली में रहती हूँ।
संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी 2024 यानी कि इस साल में ही गुरुजी के पास में आई थी और गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। संगत जी बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी संगत जी अपने घर के हालातों से। अपने अंकल की, मेरे अंकल की संगत जी कमाई नहीं होती थी, मतलब पैसे घर में आते थे पर वो पैसे संगत जी बचते नहीं थे, घर में बरकत नहीं थी। संगत जी आमदनी थी, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मेरे अंकल कमा लेते थे आराम से, पर संगत जी उस कमाई का क्या फायदा जिसमें बरकत ही ना हो, जिसमें पैसा ही ना हो, घर में पैसे बचे ही ना। संगत जी बहुत परेशान, बड़ी दुखी। अब किसके पास जाऊं बताओ? लोगों की नजरों में हम अमीर थे, लोग संगत जी बुरी नजरें लगाने वाले बड़े बैठे हैं। लोग ताने मारते थे, तू तो हमेशा रोती रहती है पैसों के लिए, तेरा घरवाला तो लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख कमाता है। संगत जी हमें पता है ना कि वो लाख 1.5 लाख जब घर पे आते हैं तो घर में 1 रुपया भी नहीं बचता, 1 पैसा भी नहीं बचता घर पे। संगत जी कई बार पंडितों को, ज्योतिषियों को अपने हाथ दिखाया, मैंने भी, मेरे अंकल ने भी, कि चलो कहीं से कोई नग मिले तो पहन लें, कोई उपाय बता दे तो हम वो कर लें। पर संगत जी बड़े नग पहन लिए, बड़े उपाय कर लिए, हुआ कुछ भी नहीं। संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी एक बारी आपके घर में आ गए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गई, फिर ये नग क्या तो संगत जी हाथ दिखाना क्या। गुरुजी तो इन चीजों में वहां मानते नहीं थे। संगत जी ये हाथ दिखाना क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये मन का वहम होता है और ज्यादा किसी को हाथ दिखाना भी नहीं चाहिए। संगत जी जो मैंने गलतियां करी है ना लाइफ में, मैं चाहती हूँ वो गलतियां आप ना करो। मैं तभी तो आपको बता रही हूँ ये बातें कि हम लोग पंडितों के पास, बहुत पंडितों के पास गए हैं संगत जी, बड़े पैसे उजाड़े हैं। किसी पंडित को 1100, किसी को 2100, किसी को 5100, किसी को 500, किसी को 100 कर करके संगत जी बड़े पैसे उजाड़ दिए। नग, कोई कहता है पुखराज डाल लो, कोई कहता है मोती डाल लो, कोई कहता है रूबी डाल लो, मानिक डाल लो, मूंगा। संगत जी पता नहीं कितने कितने नग मेरे अंकल ने बनवाए सोने की अंगूठियों में। आज वो अंगूठियां पड़ी हुई हैं दराज के अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा। संगत जी इस साल 2024 में मुझे गुरुजी का पता चला। पता कैसे चला? संगत जी मेरी बहन ने बताया था कि मधु देख, तेरे घर में दिक्कत है, पैसे बचते नहीं है, तू कभी यहाँ से मांगती है पैसे, कभी वहां से मांगती है, अच्छा नहीं लगता देख तू। मैंने कहा हाँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि मैं भीख मांग रही हूँ। संगत जी मैं, मतलब जब एक बार आप किसी से पैसे मांगते हो ना, एक बार मांग लो चलो ठीक है, चलो दिक्कत किसी को आ जाती है कई बारी, है ना, एक बार मांग लिए ठीक है। पर जब आप बार बार पैसे किसी से मांगोगे संगत जी, बेइज्जती तो अपनी है ना, बेइज्जती तो अपनी है। लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो कितने गरीब हैं, इतने पैसे आने के बाद भी इनका कुछ नहीं हो रहा, ना गाड़ी ना स्कूटर हमारे पास, पता नहीं कहाँ पैसे जा रहे थे, खर्चा इतना था संगत जी। और बच्चे भी मेरे ऐसे नहीं कोई वो कि बड़ी वो डिमांड करते हैं, हमें ये खाना है, हमें ये लेना है, हमें वो लेना नहीं। संगत जी बड़े नॉर्मल से बच्चे हैं मेरे, भोले वाले, बिल्कुल सीधे। घर की रोटी खानी है, घर में सब कुछ करना है, ऐसे है ही नहीं, उजाड़ू बच्चे है ही नहीं संगत जी। पर क्या करते हैं, तो मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का बताया कि ऐसे करके गुरुजी हैं, वहां तुम जाओ, वहां जाने से तुम्हें फर्क पड़ेगा, वहां जाने से तुम्हारी जो मन की है ना अरदास वो पूरी होगी, मन की मनोकामना पूरी होगी वहां जाने पर। संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला, मेरे अंकल कहते इतने पैसे उजाड़ चुका हूं अब तक, अब मुझे बख्श दे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तेरे कहने में आके पंडितों को मैंने इतने पैसे दे चुका हूं, मंदिरों में इतना दान पुण्य कर चुका हूं, इतने उपाय कर चुका हूं, इतनी अंगूठियां बनवा चुका हूं, अब ये ना हो कि वो अंगूठियां मुझे बेच बेच के पैसे लेने पड़े वापस। संगत जी देखो हालात ऐसे आ गए थे ना कि सोना हमारे घर में, मेरी ज्वेलरी सारी बिक चुकी थी, बस ये 4-5 अंगूठियां पड़ी हुई थी जो मेरे अंकल ने बनवाई थी अपने लिए। ये पुखराज हो गया, मोती हो गया,
मूंगा हो गया, रूबी हो गया, ऐसे करके ना कई सारी अंगूठियां बनवाई थी। तब उनको बेचने की नौबत आ गई थी कि उनको बेच के कुछ पैसे आए ताकि अपने घर का गुजारा चले। अगर मेरी बहन मुझे गुरुजी का ना बताती तो उसने मुझे गुरुजी का बताया, वहाँ गए, मनाया मैंने अपने अंकल को, चलो चलो प्लीज़ चलो, एक बार चल पड़ो, फिर नहीं जाएंगे। फिर मैं अपनी बहन से पूछा क्योंकि ये कुछ लेते भी है क्या? संगत जी मन में देखो बात आ ही जाती है, भाई हम जब इतने पंडितों को दे चुके हैं अब फिर दें इनको, इनके आश्रम में जाके फिर दे के आए, 1100 की पर्ची कटवा के आए, 2100 की पर्ची कटवा के आए। मन में देखो बातें आती हैं संगत जी, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमको इतने अमीर बंदे नहीं हैं कि बड़ा वहां पर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं दे देंगे चलो, ऐसी बात तो है नहीं, रोज की रोज कमाने वाले बंदे हैं संगत जी। तो उसने मुझे कहा तू क्या बातें कर रही है मधु, गुरुजी के बड़े मंदिर में जा, तू ये क्या मेरे से बातें कर रही है, तू एक बार जा, तू जाएगी खाली हाथ, आएगी वहां से ब्लेसिंग भर भर के लेके आएगी। संगत जी वही हुआ, मैं गई खाली हाथ, खाली हाथ मारते हम लोग चले गए गुरुजी के बड़े मंदिर में। जब आए ना वहां से, रास्ते में मेरे अंकल को फोन आ गया, संगत जी हमारी ना शॉप नहीं बिक रही थी बहुत टाइम से, हमारी शॉप संगत जी हमने बेचने लगाई हुई थी, एक दुकान थी हमारी करोल बाग में मार्केट में ना, बहुत पुरानी दुकान थी, मेरे मतलब ससुर के टाइम से थी, ससुर जी के टाइम से थी, तो बिक नहीं रही थी। कोई कहता था 30 लाख की बिक जाएगी, कोई कहता संगत जी गली में दुकान थी, कोई कहता 30 की बिक जाएगी, कोई कहता 35 की बिक जाएगी। हम गए तो कुछ भी नहीं है, ये मतलब इस पैसों से क्या होगा हमारा, क्या होगा संगत जी, आजकल 30-35 लाख में क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी आती है, बनती है, प्रॉपर्टी नहीं बनती बिल्कुल भी। संगत जी रास्ते में आते हुए मेरे अंकल को फोन आ गया प्रॉपर्टी डीलर वाले का, वो कहता बाबूजी आपने एक दुकान लगाई हुई थी बेचने के लिए, एक पार्टी लेने के लिए तैयार है, उसको मैंने दिखा दी है दुकान, आपकी चाबी उसके पास ही थी संगत जी दुकान की। कहता मैंने दुकान दिखा दी है, 50 तक वो कह रहे हैं हम इसके दे पाएंगे आपको, 50 लाख रुपए। आती सौदा हो गया दुकान का। देख लो आप कृपा गुरुजी की, ब्लेसिंग देख लो गुरुजी की। संगत जी ऐसे मिलती है गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं संगत को कि पता भी नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। संगत जी इस तरीके से हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली। ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी तो ये था आज का सोमवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आजकल तो आप बिल्कुल भी संगत जी बताते भी नहीं हो सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी कम से कम बताया तो करो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा है। संगत जी कम से कम एक वर्ड तो लिख दिया करो। संगत जी उन संगत के बारे में तो सोचो जो बेचारी इतनी इतनी देर बैठ के अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी दूर से, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। संगत जी उनके बारे में तो सोच लिया करो। ये बड़ी गलत बात है संगत जी, आप कमेंट भी नहीं करते हो, और जबकि बिल्कुल फ्री है, किसी का 1 रुपया भी नहीं लगना इसके अंदर, और फिर भी आप इतना सोचते हो। संगत जी बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। संगत जी ऐसे मत किया करो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर आप ये लिख दोगे कि हमने सत्संग सुना, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, आज गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो आपका क्या चला जाएगा संगत जी? आपके पैसे लग जाएंगे? मैं कभी भी आपके पैसे नहीं लगने दूंगा संगत जी, बल्कि मैं तो आपका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ब्लेसिंग आपको मिले। आप सत्संग को सुनते हो तो ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए ना संगत जी। मैं तो कहूँगा एक की जगह 2-2 कमेंट करो। सत्संग अच्छा लगा ये भी लिखो, साथ में जय गुरुजी भी लिखो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती संगत जी तो आप जय गुरुजी तो लिख ही सकते हो, या उसमें भी आपको दिक्कत है? बताओ संगत जी मुझे, आपको जय गुरुजी लिखने में भी दिक्कत है क्या?
फ्री का चीज की फायदा संगत जी आप नहीं उठा पा रहे हो, फ्री की चीज, तो आप क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे संगत जी? इतना क्यों सोचते हो आप? सामने ऑप्शन आ रहा है, कहीं दूर भी नहीं जाना। उन संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। बेचारे आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा, एक एक घंटा बेचारी संगत अपने अपने सत्संग शेयर करती है, और ऊपर से आप ऐसे ही चले जाते हो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। संगत जी अच्छा बुरा तो बताओ। मुझे पता है बुरा तो होता ही नहीं गुरु जी का सत्संग, सारे सत्संग अच्छे होते हैं, पर कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो देके जाओ संगत जी, कर दिया करो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है संगत जी, कमेंट आपने जरूर करना, चाहे जय गुरु जी का कर दो, जय गुरु जी लिख दो, गुरु जी की ब्लेसिंग लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, कुछ तो लिखो संगत जी, कुछ तो लिखो। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल लोग खुद परेशान चल रहे, बंदा बंदा दुखी है। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी हुई है, तो हम किसी को क्या दें संगत जी बताओ। आपकी जेब में 100 रुपए भी अगर होंगे ना, तभी आपका मन करेगा कि चलो यार 50 रुपए दान कर दो, किसी को दे दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी को रोटी खिला दो। अगर आपकी जेब में ही 0 रुपए पड़े हैं, खाली पड़ी है जेब, तो आपका देने का भी मन नहीं करेगा संगत जी। दोगे कहाँ से? ये तो वही वाली बात हुई संगत जी कि अपने बच्चे घर में खाली बैठे हैं, भूखे बैठे हैं बेचारे, रोटी के बिना बैठे हैं, और बाहर जाके हम भंडारे कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है संगत जी। अपने बच्चों को खिला लो, अपने बच्चों का पेट भर लो, वही बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी सेवा है। बाहर जाके भंडारे करने का क्या फायदा जब अपने बच्चे भूखे बैठे हैं, अपने माँ बाप को पूछते नहीं, उनकी सेवा नहीं करते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। जो हमारे लिए सबसे बड़े भगवान है, हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने ये लाइफ हमें दी है, हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम अपने घर बैठे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार में बैठे हैं। संगत जी लाइफ उनकी दी हुई है, तो हमारे लिए तो भगवान वही है ना, हमारे मम्मी पापा सबसे पहले तो वही है ना संगत जी, बाद में फिर भगवान है ना। तो संगत जी हम उनकी सेवा कर नहीं रहे,
और बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी, वो अच्छी बात थोड़ी है कोई। पहले अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो। ये तो गुरुजी ने भी बोला हुआ है, सबसे पहले आप अपने घर परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो। जो आपकी जिम्मेदारी पहले वो तो निभा लो, भंडारे बाद में करते रहना, है ना। पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, सब कुछ ठीक है ना, फिर उसके बाद बाहर देखना चाहिए। तो आज की डेट में संगत जी सब लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, दिन रात काम करते हैं, चाहे पूरा पूरा दिन काम करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी, चाहे जैसा भी मौसम हो, बेचारे काम करते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, अपने परिवार के लिए करते हैं ना काम। चलो 2 पैसे कमाएंगे, घर जाएंगे, आराम से बैठ के बच्चों को रोटी मिलेगी, इसलिए करते हैं सब काम संगत जी। अपने लिए कौन करता है? कोई नहीं करता अपने लिए। और जब वही लोग सारा सारा दिन बाहर काम करके आते हैं, रात को जब घर पे वापस आते हैं, जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली की खाली होती है। पैसा कमाना आसान नहीं है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ पे। ऐसा काम का भी क्या फायदा जिससे आपको पैसे ना मिले। सारा सारा दिन काम करने के बाद भी अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो काम फिर बेकार का है संगत जी। आजकल आप पढ़ाइयाँ देख लो ना, हम लोग बच्चों की पढ़ाइयों पे 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए लगा देते हैं पढ़ाइयों पे, कोर्स करवाने के लिए। पता चलता है बाद में नौकरी 10,000 की भी नहीं लग रही। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का कि उसके बाद आपकी नौकरी 10,000 की भी नहीं लग रही बच्चे की। संगत जी मैं तो यही कहूंगा, इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इतने पैसे लगाने के बाद बच्चा फिर खाली का खाली, कोई फायदा नहीं है संगत जी। बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, कबाड़ी वाला है, चाहे बिजनेसमैन है, जिस मर्जी के घर में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में कौन परेशान है, किसको पैसों की दिक्कत है, सब पता चल जाएगा आपको संगत जी। दूर से देखने में ना सब अच्छे लगते हैं, दूर से देखने में मजा तब है जब पास जाके देखो। दूर से लगता है यार देखो कितने अमीर लोग हैं, वो कितना पैसा उनके पास है, गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, इतना इतना पैसा। पास जाके देखोगे ना जब आप, तब आपको पता चलेगा यार इससे सुखी तो मैं ही हूं, इससे सुखी तो मैं ही हूं। चाहे मेरे पास कम है, मैं 2 वक्त की रोटी तो खा रहा हूं ना, इसके पास तो रोटी खाने का भी टाइम नहीं है संगत जी। इसलिए कहते हैं पास जाके देखो, दूसरों को देखकर मत जलो, मत अपना सिर फोड़ो, क्योंकि अंदर से बात कुछ और होती है, दिखती कुछ है। मैं मानता हूं आज की डेट में पैसों के बिना कोई इज्जत नहीं है बंदे की, कोई इज्जत नहीं है संगत जी। पैसा है इज्जत है, पैसा नहीं इज्जत नहीं, वही वाला काम है। पैसों से सारे काम होते हैं, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। चाहे आप स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक, जिस मर्जी में आप मतलब देख लो, पैसा है तो आपके सारे काम होते जाएंगे। पैसा पावर है ना संगत जी, आज की डेट में ना पैसा पावर बन चुका है। जो पैसा है ना उससे पावर है, बंदे की कोई काम रुकेगा नहीं। मरता बंदा पैसा बचा लेता है, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओगे, डॉक्टर बचा लेगा, है ना, वही बात है। तो पैसा तो कुछ भी कर सकता है आज की डेट में, बहुत कुछ कर सकता है संगत जी। चाहे स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, शमशान घाट तक पैसा ही चलता है यहाँ पे दुनिया में। पैसों के बिना कुछ नहीं है। आज जो आपके रिश्तेदार आपके साथ बैठे हैं ना, हमेशा आपके बुलाने पे आ जाते हैं, आपके पास पैसा है इसलिए वो आ रहे हैं। अगर आप खाली होते ना, गरीब होते, कोई देखता भी नहीं संगत जी,
कोई पहचानता भी नहीं है, ना दोस्ती होती है, ना यारी होती है, ना रिश्तेदारी होती है। और पैसे वाले को सब सलाम ठोकते हैं संगत जी, पैसे वाले बंदे को सब सलाम ठोकते हैं, कोई काम रुकता ही नहीं उसका। आप खुद देख लो ना, गरीब बंदे को कौन पूछता है। आपके घर के बाहर से कोई एक भिखारी जा रहा हो, कोई सामान उठाने वाला जा रहा हो, आप उसको पूछोगे? आप उससे बात करोगे? उसकी हेल्प करोगे? उससे ये पूछोगे हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तूने आज रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय वाय पी नहीं पी, आप मेरे घर में आ जाते को चाय पानी पिला देता हूँ, रोटी पानी खिला देता हूँ? आप कहोगे संगत जी? बिल्कुल भी नहीं कहोगे। कौन कहता है? वहीं अगर उसकी जगह पे कोई देश का बड़ा एक बंदा जा रहा हो, कोई अमीर आदमी जा रहा हो, कोई पैसे वाला बंदा जा रहा हो घर के बाहर से, आप लोग उसके पीछे पागलों की तरह जाते हैं, उसके पीछे 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 पागलों की तरह घूमते हैं लोग। एक फोटो खिंचवा लें, एक बात कर लें, है ना, हेलो हाय कर लें। दुनिया पागल है संगत जी पैसों के पीछे। आजकल यही है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। संगत जी बात तो क्या ही कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी महाराज से कि गुरु जी, संगत जी ध्यान से सुनना सब, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक और मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, एक बात है आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। संगत जी ये तो मैंने आपको बोल दिया, आप भी मानते हो इस बात को कि हम ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, है ना, आप मानते हो ना कि आप नहीं करते हो कुछ भी, ऐसे ही चले जाते हो बस। संगत जी मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना। आपने संगत जी मेन चीज ही नहीं करी हुई, तो आप क्या करोगे बताओ। सब्सक्राइब तो सबसे इम्पोर्टेंट है संगत जी, तभी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती सत्संग की। आप बाद में कमेंट लिख देते हो कि अरे हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब गुरुजी के दर्शन होते हैं, कब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, हमें तो पता ही नहीं चलता। संगत जी ये बातें करना बड़ी आसान है, बाद में गलती तो आपकी है। आप संगत जी मेरे को बोलते हो बाद में, ऐसा मत किया करो संगत जी। ये आपने बहुत बड़ी गलती करी है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। सामने बटन आ रहा है संगत जी, आप सोचते रहते हो बैठे हुए सब्सक्राइब करें ना करें, रेड कलर का बटन आ रहा है, फ्री का है। एक फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो आप क्या करोगे लाइफ में संगत जी बताओ मुझे। आप लाइफ में करना क्या चाहते हो जब आप एक फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे। आप ही का फायदा होगा ना संगत जी, इसमें मेरा थोड़ी फायदा कोई होना है ना, इसमें फायदा तो आपका है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आया करेगी। जब भी इस चैनल के ऊपर नया सत्संग आएगा आपके फोन पे मैसेज आएगा,
कि भाई सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे आपके फोन पे मैसेज आएगा, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो। जब भी या तो कभी कोई गुरुजी का मैसेज भी आता है, बड़े मंदिर से कोई अपडेट भी आती है ना, कोई लाइव मैसेज भी आता है, तो भी आप तक जल्दी पहुंचेगा मैसेज। संगत जी फायदा तो देखो आपका है, इसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है संगत जी। मैं तो आपके भले के लिए बोलता हूँ, आपके फायदे के लिए बोलता हूँ। आपको लगता है कि इसमें कोई और बात है। संगत जी इतना मत सोचा करो, मत सोचा करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं तभी तो कहूँ आज मतलब संगत जुड़ती क्यों नहीं है सत्संग से, संगत क्यों नहीं सुनती है सत्संग को? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा। सत्संग आता है चला जाता है, आप बैठे टीवी देखते रहते हो, आप बैठे फोन में लगे रहते हो, यूट्यूब पे फेसबुक पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। सत्संग आता है चला भी जाता है, दर्शन होते हैं वो मिस भी हो जाते हैं। तभी तो आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल रही है। आपकी जो ब्लेसिंग है ना गुरुजी की, वो कोई और लेके जा रहा है संगत जी, कोई और लेके जा रहा है आपकी ब्लेसिंग। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। मैं चाहता हूँ ब्लेसिंग आपको मिले, पर आप चाहते हो कोई और ले जाए। मैं चाहता हूँ सबको मिले ब्लेसिंग। जो सत्संग को सुने, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। पर संगत जी मेरी कोई सुने तब ना, कोई सुने तब ना संगत जी। अगर हम पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, अगर हम 24 घंटों में से गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर हम गुरु जी की संगत कहलाने लायक नहीं है। फिर हम बेकार की संगत है गुरु जी की, बेकार, बिल्कुल बेकार संगत है हम लोग गुरु जी की फिर। क्योंकि जब हमारे पास गुरु जी के लिए ही टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे लाइफ में, बताओ मुझे आप। उनके लिए टाइम नहीं है, अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई ऑफिस में बैठा, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है। अपने काम करो, कौन रोकता है? अपने काम मत करो। पैसा भी तो चाहिए संगत जी, घर भी तो आपने चलाना है। तो कृपा तभी होगी, बरकत तभी होगी जब आप गुरु जी का सत्संग सुनोगे। काम कर लोगे, पैसा आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, सारा पैसा वापस चला जाएगा। अच्छी बात थोड़ी है। उसी पैसे का फायदा जिसमें बरकत हो संगत जी। 10,000 कमाने वाला बंदा गरीब नहीं है जब तक उसमें बरकत है। गरीब बंदा नहीं है वो। एक बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है महीने के, हम लोग कहेंगे वो गरीब है। क्या कमा रहा है? 10,000 रुपये। इतना तो हमारे होममेड ले जाते हैं, है ना, हाउसमेड जो आती हैं, काम करने वाले जो घर में, ये मतलब कपड़े, ये बर्तन वगैरह करने वाले, वो पैसे ले जाते हैं इतने। तो तू क्या कमाता है? हम तो लाख रुपए कमाते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं ना। 1 लाख कमाने वाला बरकत नहीं होती ना संगत जी, तो वो लाख भी घर से चले जाते हैं। अगर बरकत है तो 10,000 में भी बरकत हो जाएगी, वो 10,000 भी आपसे लगेंगे नहीं, महीना खत्म हो जाएगा, 10,000 आपके पास वो पड़े रहेंगे पैसे। तो बरकत उसमें या फिर लाख वाले में? लाख वाला कुछ बचा नहीं पा रहा, सारे पैसे कमाता तो है, कोई शक नहीं है, पर सारे उजाड़ भी देता है साथ ही साथ। खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है। तो संगत जी बरकत तभी होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप इस सत्संग को सुनोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे संगत जी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, बाकी आपके ऊपर है संगत जी। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, विनती ही कर सकता हूँ ना। और मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ आपको, मैं थक चुका हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।